तो संतुष्ट होंगे श्रीवास्तव जी, घटना बीजेपी कार्यकाल में हुई, अब फैसला भी बीजेपी कार्यकाल में हो रहा है। बीच में आप लोग का भी कार्यकाल आया पर फैसला नहीं हो पाया था। देखिए मोहन जी, बहुत दुख का विषय है कि 13 साल लग गए इन फैसले को आने में, और आदरणीय मेरे बड़े भाई शिवनारायण द्विवेदी जी बैठे हैं जो खुद वहां पर प्रत्यक्षदर्शी थे। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि 13 सालों में वो परिवार और पूरे कांग्रेस पार्टी और छत्तीसगढ़ इंतजार करता रह गया। 13 साल बीत गए और लगातार मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, एक कहावत है इंग्लिश में कि एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। तो 13 साल आपने सिर्फ बोलने में गंवा दिए, और लगातार जिस प्रकार से अब फैसला आ रहा है, तो मैं आपके माध्यम से कुछ पॉइंट्स रखना चाहता हूं मोहन जी। जिस प्रकार से एक वकालत की दुनिया में एक कहावत है कि न्याय अगर अन्याय है, अगर देर से मिलता है तो अपने आप में अन्याय है। तो निश्चित तौर पे मुझे ऐसा लगता है कि ये वही स्थिति है। और अभी आपने कहा कि वो कांग्रेस के थे, नहीं मोहन जी, ये कांग्रेस का घाव नहीं है, ये पूरे छत्तीसगढ़ का घाव था। जिस प्रकार से हम तो शुरू से कहते थे कि राजनीतिक साजिश है, विश्व का सबसे बड़ा नरसंहार, हमने अपने प्रथम पंक्ति के नेताओं को खोया था। और जैसा मैंने कहा कि मेरे बड़े भाई डॉक्टर शिवनारायण द्विवेदी उसकी प्रत्यक्षदर्शी है, वो आई विटनेस है सारी चीजों के। मैं आपको साधुवाद देता हूं कि आपने ऐसे व्यक्ति को बैठाया जो वहां पर प्रत्यक्षदर्शी थे। मैं मोहन जी एक और चीज कहना चाहता हूं कि न्याय और जांच में इतनी देरी क्यों हुई। मैं एक और अहम चीज पूछना चाहता हूं कि जो वहां पर प्रत्यक्षदर्शी थे उनको एनआईए ने क्यों विटनेस नहीं बनाया जो आई विटनेस थे। क्योंकि हमारे यहाँ बहुत सारे लोगों ने जस्टिस प्रशांत मिश्रा जी के यहाँ जाके खुद एफिडेविट दिया था। डॉक्टर साहब खुद कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस लिए, शिवनारायण द्विवेदी जी, उन्होंने कहा भाई मुझको बुलाया नहीं जा रहा है। तो लगातार कई बार ये सारी चीजें वहां पर कहीं ना कहीं उनका लेकुना था। और मोहन जी मैं एक और चीज कहना चाहता हूं, जैसा मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि लगातार उस परिवार ने बार बार, जैसे मैं आपको बता दूं कि एनआईए ने कह दिया कि इन्वेस्टिगेशन वाज कंप्लीटेड ऑन दिस मैटर, और उसके बाद 2023 में जब जितेंद्र मुरलियार दरबा थाने में जाकर रिपोर्ट लिखाते हैं तो फिर एनआईए आ जाता है कि नहीं हमको केस ट्रांसफर कर दीजिए, मैटर वाज नॉट कंप्लीटेड। तो क्या है मोहन जी, मतलब आप समझिए जो विश्व का सबसे बड़ा नरसंहार था, राजनीतिक नरसंहार था, और हमने अपने नेताओं को खोया था। लेकिन 13 साल बीत गए, हम उनको न्याय नहीं दिला पाए। और हम बार बार जब हम कहते थे तो ये कहते थे कि नहीं, हम रिक्विजिशन भेजते थे कि साहब अब हम वो परिवार चाहता है कि साजिश को मान के पैमाना जांच हो। लेकिन वो बार बार हर्डल्स पेश किया गया, बीजेपी के नेता उसको रोकने का प्रयास करते रहे। मोहन जी मैं एक और चीज चाहता हूं कि अब छत्तीसगढ़ की जनता राजनीति नहीं, बयानबाजी नहीं, न्याय चाहती है। वो परिवार को आज तक न्याय नहीं मिला मोहन जी। और मैंने जैसा कहा ना, झीरम कांग्रेस का नहीं, ये छत्तीसगढ़ का घाव है। छत्तीसगढ़ का एक एक व्यक्ति चाहता है कि उस दिन क्या हुआ था, न्याय सबके सामने आए, सच सबके सामने आए और उस परिवार को न्याय मिले। लेकिन दुखद पहलू है कि राजनीति में उलझा दिया गया। लेकिन 13 साल बीत गया मोहन जी, आज तक उनको न्याय नहीं मिला। ठीक है, चलिए अभी अब तो न्याय की उम्मीद जगी है, अब तो न्याय मिल जाएगा। लगता है कि अभी भी कोई तीसरा चौथा आदमी है जो आरोपी नहीं बना है, वो इसमें शामिल होना था, इस प्रक्रिया में वो शामिल नहीं है, ऐसा लगता है आपको? जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। मैंने पहले ही कहा ना, न्याय में देरी अपने आप में अन्याय मोहन जी। ठीक है। और जिस प्रकार से इस केस को, जिस प्रकार से बीजेपी के लोगों ने इस केस को रोकने का न्याय बाहर बताए, सच बाहर बताए, उसको रोका गया। उसमें बहुत सारे पहलू हैं कि क्यों सुरक्षा हटा दी गई, पहले क्या उनको मिल गया था। हम जब सीबीआई की हमने जांच की तो 2 साल तक उसको विधानसभा में छुपा के रख दिया गया उस आदेश को। मोहन जी मुझे लगता है इस पे आधे घंटे का नहीं, कम से कम आप 2 घंटे का डिबेट करिए और मुझे बैठाइए, लॉरी शंकर जी को बैठाइए और डॉक्टर साहब को बैठाइए। मैं ऐसे ऐसे पॉइंट आपको बताऊंगा मोहन जी कि आप दंग रह जाएंगे कि कितना ब्लंडर बीजेपी की सरकार ने किया है। ठीक है, चलिए।